स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम चैप्टर 1 प्लांट्स फूड प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स से हमें कौन कौन से फूड प्रोडक्शंस होते हैं। प्लांट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऑल फूड्स पीपल ईट, जितना भी खाना भोजन होता है जिसे लोग मनुष्य खाते हैं, कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। वो चाहे डायरेक्ट तरीके से हो या फिर इनडायरेक्ट तरीके से हो, हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स। प्लांट्स अपना खाना अपनी लीव्स के द्वारा बनाते हैं। द लीव्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफाइल। लीव्स जो होती है अपने अंदर जो पिगमेंट को कंटेन करके रखती है उसे क्लोरोफाइल पर्णहरित कहते हैं, जिससे पत्तियों के अंदर हरा रंग आता है। विच कलर द लीव्स ग्रीन, इसीलिए जो पत्तियों का कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्लोरोफाइल के कारण ही पत्तियों का जो रंग होता है हरे रंग का होता है। क्लोरोफाइल कैन मेक फूड। द प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक फूड। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड एयर, वाटर और सनलाइट से बनाते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक फूड, खाना बनाने में इन सब चीज़ों की हेल्प लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सन से, एयर, वाटर, सनलाइट से जो अपना भोजन बनाते हैं उसी को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स की जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ऑफ फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया के जो दौरान प्लांट्स रियलाइज ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन को रियलाइज करते हैं इनटू द एयर, एयर में से। पीपल एंड एनिमल्स, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर हो, नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, उन सभी को सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लीफ स्ट्रेचर, एक पत्तियों का ढांचा, कि पत्तियों का जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रेचर होता है ठीक उसी प्रकार से जो लीव्स होती है उसका भी स्ट्रेचर होता है। अ लीफ इज एन आउटग्रोथ, हम सभी जानते हैं कि पत्तियां बाहर की तरफ ही बड़ी होती हैं। फ्रॉम हर नोड ऑन द प्लांट्स स्टेम, प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसका जो नोड होता है उससे बाहर की तरफ ही पत्तियां बड़ी होती हैं। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, पत्तियां सभी प्लांट्स की जो पत्तियां होती है एक जैसी नहीं होती हैं, उन सबके शेप और साइज बिल्कुल विभिन्न प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि तुलसा जी का जो पत्ता होता है बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन इसकी आगे अपेक्षा जो एक केले का पत्ता होता है बहुत बड़ा होता है। तो हम जानते हैं कि जो पत्तियों का शेप और साइज़ होता है सभी पत्तियों का एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। कुछ छोटी होती है तो कुछ बड़ी होती है तो कुछ मीडियम साइज़ की होती हैं। दे आर फ्लैट, वे फ्लैट होती हैं, एंड ब्रॉड टू मैक्सिमाइज देयर सरफेस एरिया फॉर द कैप्चर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड टू एक्सचेंज गैसेज। द लेमिना इज एन एक्सपेंड थिन लेयर, ये देखिए ये पत्तियों का जो ये है, ये इसका जो पार्ट है ये लेमिना कहलाता है। थिन लेयर टू फ्लैक ऑफ अ लीफ। द स्टाल्क दैट कनेक्ट, जो ये स्टाल्क होता है ये कनेक्ट होता है आपका लीफ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड पेटियोल। स्टाल्क देखिए ये रहा इसका स्टाल्क, जो लीव्स का स्टाल्क होता है ये कनेक्ट होता है बेटा प्लांट्स पत्तियों से, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल्स बोलते हैं। द टिप्स ऑफ अ लीफ अपोजिट, पत्तियों का जो ठीक अपोजिट होता है पेटियो। द टिप्स ऑफ अ लीफ अपोजिट, लीव्स का जो उल्टा बिल्कुल अपोजिट पार्ट्स होता है टू द पेटियोल में इज कॉल्ड एपेक्स, उसे हम एपेक्स कहते हैं। मिड वेन, मिड वेन जो बीच की वेन होती है, शिराएँ जिसे कहते हैं हम, ऑफ मिड रिब्स रन थ्रू द मिडिल ऑफ अ लीफ। अ नंबर ऑफ साइड वेन आर अटैच्ड टू द मिड वाइन। दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हम हेल्प करते हैं। मिनरल
एंड प्रिपेयर फूड और खाने को तैयार करते हैं टू एंड फ्रॉम द लीफ। लुक एट द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। देयर आर अ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल इनसाइड अ लीफ। क्लोरोफाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लोरोफाइल जिसे कि हम पर्णहरित कहते हैं, जो पत्तियों का हरा रंग की कारण होता है, इज अ ग्रीन पिगमेंट। इसके अंदर क्या होता है? हरा रंग होता है। दैट एग्जिट्स इन दीज सेल्स। द लीफ लुक ग्रीन। पत्तियां जो होती हैं देखने में हरी लगती हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? पर्णहरित होता है। अ लीफ ऑब्जर्व एनर्जी। पत्तियां जो होती है एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। कहाँ से? फ्रॉम सनलाइट से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल की हेल्प से वो सनलाइट से क्या करती है? एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। The lowest layer of the leaf has many tiny opening called stomata। जो इसका लोवेस्ट लेयर होता है लीफ का, इसके अंदर छोटी छोटी ओपनिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। सिंगुलर स्टोमा। द स्टोमा इज गार्डेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अ लीफ, मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सन के द्वारा, एयर वाटर सनलाइट से जो प्लांट्स अपने खाना बनाने की प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अ लीफ टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो पत्तियाँ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव आउट। ये क्या करती है? A leaf take in carbon dioxide and water and give out oxygen। ये खाना बनाने के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो ये लेती है, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस हमें देती है, अलॉन्ग विद वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक फूड इन प्लांट्स। इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, plants need carbon dioxide, water, sunlight and green pigment called chlorophyll in the process of preparing food। खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स नीड, उसमें प्लांट्स को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और सनलाइट्स की, एंड ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफाइल, और हरे रंग की जिसे हम क्लोरोफाइल कहते हैं। रूट्स, जड़ें ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, पेड़ों की, प्लांट्स की जो जड़ें होती है ऑब्जर्व करती है मिनरल्स को अलॉन्ग विद वाटर, carbon dioxide and mineral into food glucose in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together। सर इतना ही बनाएंगे? ठीक है बेटा, इससे आगे कल हम करेंगे। ठीक है।